अपने आप को कैसे आप मोटिवेट करिएगा कि आप कैसे पढ़ें और पढ़ाई में कैसे मन लगे। चल रहे हैं और फिर अचानक से स्लो हो गए, तो सबको पकड़ने के लिए क्या कीजिएगा, अपने आप को फिर स्पीड कीजिएगा। तब जब उससे अचानक आप रेस लीजिएगा तो क्या होगा बताइए, वो जीतेगा रेस और एग्जाम आपसे हाथ से निकल जाएगा। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? दो कारण है। यार प्रैक्टिस छूट गया ना हमारा, इसकी वजह से ना अब स्कोर नहीं हो रहा। यार कि आप ये सब वही सोच रहा है, लाखों करोड़ों बच्चों वही सोच रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। और चाहे आप ग्रीन जोन में हो, चाहे ऑरेंज जोन में हो, चाहे रेड जोन में हो, सभी लोग घर में रहें और सेफ रहें, क्योंकि क्या पता कब वो ग्रीन जोन ऑरेंज जोन बन जाए और कब वो ऑरेंज जोन रेड जोन बन जाए। इसलिए आप सभी घर पे रहें और सुरक्षित रहें। और घर पे रख के क्या करते हैं आप लोग? घर पे रह के क्या कर रहे हैं? तो घर पे रहे कुछ लोग कहेंगे सर मैं दिन भर सोता हूं, जब मौका मिलता है सोता हूं, सो के उठता हूं, थक के फिर सो जाता हूं। आजकल तो मैं इतना सोता हूं कि नींद में सपने भी रिपीट टेलीकास्ट हो रहे हैं, सपने भी रिपीट कर रहे हैं। और बीच बीच में क्या हो रहा है, ऐड भी आ रहे हैं सपने में। कुछ लोग ये भी कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो बस दिन भर टीवी देखता हूं, दिन भर मोबाइल में वो सीरीज, ये सीरीज, ऐसा सीरीज, वैसा सीरीज, सब सीरीज में देख गया, सारा सीरीज खत्म हो गया, फिर ये मन नहीं लग रहा, अब क्या करें। कुछ लोग कहेंगे सर दिन भर पबजी खेलते रहते हैं, दिन भर कोई गेम खेलते रहते हैं, कुछ दिन भर लूडो खेलते रहते हैं। अब तो ये हाल हो गया है कि बहुत सारे लोग टाइम पास करते हैं, लेकिन अभी टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कॉल ही नहीं आता। अब उनका कॉल क्यों नहीं आता? क्योंकि लॉकडाउन है, घर से बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं है। अब घर में परे परे कैसे कॉल करे सबके सामने, तो बात भी नहीं हो रहा है। अब बच्चे उसलिए भी परेशान है। मतलब सब लोग अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे, 1% ऐसे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे सर कि हम कुछ ना कुछ पढ़ भी लेते हैं। तो हमारा कहना है कि आप टाइम पास करिए तो पढ़ के कीजिए, कम से कम कुछ तो पढ़िए। आप कहेंगे सर हम पढ़े क्यों पढ़े, क्या फायदा पढ़ने से, एग्जाम तो होना ही नहीं है, एग्जाम तो होगा ही नहीं। ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, कब होगा एग्जाम पता नहीं। 2020 में एग्जाम होगा या भी नहीं होगा कोई ठीक नहीं है। हम क्या करें? अभी रिसेंटली एसएससी का एग्जाम हुआ था, सीजीएसएल का। उसमें क्या हुआ, कुछ दिन एग्जाम चला, फिर एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। और हर दिन रिसेंटली नोटिफिकेशन भी आया है कि अब जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक कोई उपाय नहीं है। एग्जाम लेने से 1 महीना पहले आपको अपडेट किया जाएगा कि हाँ अब एग्जाम लेंगे, चाहे वो सीजीएसएल का हो, चाहे वो जेईई का हो, चाहे किसी तरह का एग्जाम। दूसरी बात रही एनटीपीसी की। आप कहेंगे सर एनटीपीसी तो बीरबल की खिचड़ी हो गई, आप तक नहीं पक रही है। एक तो पहले से एग्जाम नहीं हो रहा था, अब क्या हो गया भाई, तो अब तो उसको बहाना मिल गया कि अब कोरोना वायरस का चल रहा है, भीड़ इकट्ठा नहीं करना और एनटीपीसी एग्जाम नहीं लेंगे। तो हमारे कहने का मतलब एग्जाम नहीं हो रहा है, जब तक नहीं हो रहा तब तक नहीं हो रहा है, क्योंकि जब होने लगेगा तो जल्दी जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि भारत बहुत पीछे जा रहा है, तो उसको फिर लेवल करने के लिए तो स्पीड करना पड़ेगा ना। अब मान लेते हैं कोई रेस चल रहा है और रेस में आप पहले बहुत तेज चल रहे हैं और फिर अचानक से स्लो हो गए, तो सबको पकड़ने के लिए क्या कीजिएगा, अपने आप को फिर स्पीड कीजिएगा, तब ना फिर सबको पकड़ पाइएगा। तो इस तरह से हो सकता है एग्जाम जल्दी जल्दी है। तो उस कंडीशन में फिर आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में जाकर तो मुंह बात दीजिएगा। तो कुछ बच्चे सोचते क्या है कि सर एग्जाम होगा नहीं तो पढ़े क्यों, तो पढ़ाई क्यों करें। अब मेरा कहना है कि मान लेते हैं कोई रेस का घोड़ा है, एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल समझिएगा कि आपको पढ़ना क्यों है। अगर कोई रेस का घोड़ा है, वो हर बार रेस में फर्स्ट आता है, अचानक से उसको 5 महीना के लिए पैक कर दीजिए और उसको खाने के दीजिए, पीने के दीजिए, वो अब पड़ा रहे बीच में, कोई काम नहीं करे। तो जब उससे अचानक आप रेस लीजिएगा तो क्या होगा बताइए, वो जीतेगा रेस? वो रेस जीत पाएगा? बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। तो ऐसा ही हाल हम लोगों का, मतलब सभी बच्चों का हो जाएगा। क्या कि जब एग्जाम आएगी सर पे तो आप ये कि जा क्या पढ़े, अब ये पढ़े, वो पढ़ो, ऐसे पढ़े, वैसे पढ़े, दिन पढ़े, रात पढ़े, और ऐसे ही करते उधेर बुन में क्या हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाइएगा और एग्जाम आपसे हाथ से निकल जाएगा और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपसे चली जाएगी। तो आपको पढ़ना कैसे है और अपने आप में कैसे मोटिवेट करिए आप कि हम पढ़ें। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि अपने आप को कैसे आप मोटिवेट करिएगा
कि आप कैसे पढ़ें और पढ़ाई में कैसे मन लगाएं। जैसे पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या है, किसी भी चीज में मन लगाने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट गोल चाहिए कि हाँ हमें ये काम क्यों करना है। जैसे हम लोग टीवी देख रहे होते हैं तो क्या कर रहे हैं, टाइम पास के लिए देख रहे हैं या एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो आप सब लोग कहेंगे सर पढ़ाई हम कर रहे हैं किस काम के लिए, पढ़ाई कर रहे हैं बस अपना हो जाए कहीं लग जाए नौकरी, उसे अच्छी सी लड़की या लड़का मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए, हो गया काम खत्म। ऐसा नहीं है। पढ़ाई का दो कारण है पढ़ाई करने का। पहला कारण सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी फैमिली। वो जो आपकी फैमिली, जो आपके मम्मी पापा हैं, जो आपको इतना पैसे खर्च कर रहे थे और वो पैसे खर्च करके आपको पढ़ा रहे थे, कुछ उनको भी तो उम्मीद लगा हुआ है कि आपसे कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप पढ़िए, आप कुछ बनिए, ताकि उनका क्या हो, नाम ऊंचा हो, रोशन हो, प्लस में आपका जो कैरियर है वो अच्छा हो जाए, आप ढंग से जीने लगे, आपकी जिंदगी सही से गुजरने लगे। बात समझ रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि हाँ तब आपके अपने खुद की कैरियर आती है कि नहीं हम अच्छा कमाएंगे, फिर फैमिली हमारी अच्छी से सेटल हो जाएगी, बच्चे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई होगा, सबका उनका कैरियर बन जाएगा। जब हमारा कैरियर बनेगा तो हमारे बच्चे का भी कैरियर बनेगा। तो ये सब भी हम सोचते हैं। तो अब ये सब सोचने के बाद इतना कुछ तो दिमाग में चलता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो दिमाग में ये सोचिए कि हमारे पास ये जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेहनत करने का। जहां हम 10 घंटा पढ़ते थे वहां हम 5 ही घंटा कम से कम पढ़े, वहां हम 4 ही घंटा पढ़े, लेकिन पढ़े क्यों? क्योंकि आप भी कहते हैं, आपने खुद कहता है कि अरे प्रैक्टिस छूट गया ना हमारा, इसकी वजह से ना अब स्कोर नहीं हो रहा या टाइम ज्यादा लग रहा है। पहले 1 घंटा में 60 मिनट में 55 मिनट में 100 क्वेश्चन बना लेते थे, अब थोड़ा ना प्रैक्टिस छूट गया है जिसकी वजह से ना टाइम नहीं बच पा रहा है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस ही कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अब प्रैक्टिस कैसे करना है? कहीं से भी, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कहीं से भी आपको सेट मिल जाए उसको बना लीजिए, या फिर आप बुक बना लीजिए, आपके पास बहुत सारा बुक है, बुक बना लीजिए दोबारा से, तिबारा से, जितना बार बने उतना बार बनाइए। इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस में रहिएगा। जहां आप 100 क्वेश्चन बनाए थे वहां आप 10 ही क्वेश्चन बनाइए, 20 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन कम से कम बनाइए, कम से कम उसको बनाइए, ताकि आपको क्या हो, उस चीज को आप भूले नहीं, आप भूले नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप क्या कीजिएगा, सबको भूलते चले जाइएगा। इसलिए उसको पढ़िए। और कैसे पढ़ना है वो तो आपको बेहतर पता है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का। इतना पॉइंट दिमाग में रखिए कि आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है भाई? तो एग्जाम आज नहीं तो कल होना ही है, एग्जाम आज नहीं तो कल होगा ही। अगर मैं नहीं होने के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दूं पढ़ना, तो फिर तो एग्जाम के समय में क्या हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपको 1 महीना पहले समय मिला कि हाँ 1 महीना पहले नोटिफिकेशन आ गया कि चलो 1 महीना बाद एग्जाम होगा आपका, तो आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा आएगा नोटिफिकेशन तो पढ़ना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा पता है? ये सब वही सोच रहा है, लाखों करोड़ों बच्चों वही सोच रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे। तो फिर अगर सब वही सोच रहे हैं, अगर भीड़ में ही चलना है तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन पाने के लिए भीड़ से हटना पड़ता है, आपको कुछ अलग सोचना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है जिससे आप सक्सेस हो पाइएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ये सोच के कि आज नहीं तो कल एग्जाम होगा, तो हम अभी से ही क्यों बैठ जाएं, ये सोच के कि हम एग्जाम नहीं है बाद में होगा तो बाद में पढ़ेंगे। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से कि आप पढ़िए, ना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन पढ़िए। और मैं इस पे पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, उसको पढ़िए। और इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस का सेट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ सॉल्व कीजिए, ताकि आपको क्या हो, प्रैक्टिस हो। ठीक है? अब ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स ही पढ़िए, आप सब सब्जेक्ट पढ़िए, थोड़ा सा करके सबको बांट लीजिए समय। जो मान लेते हैं कि आप अगर 5 घंटा 6 घंटा टाइम पास करते हो, उसमें 2 घंटा 3 घंटा निकाल लीजिए पढ़ाई के लिए, कि पढ़ाई भी हो। क्योंकि घर में बैठे बैठे आपके दिमाग में क्या आएगा, कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहो, कुछ नया क्रिएटिविटी कीजिए पढ़ने में, नए नए क्वेश्चंस बनाइए ताकि मन लगा रहे। ठीक है? फिर
तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना ये बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर कोई बात पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आया क्या करें, तो कमेंट करके बताइए। मैं आपको जरूर वहाँ से मोटिवेट करूँगा आपके अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, और आपको पढ़ने के लिए इंकरेज करूँगा, ठीक है। फिर थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए, बहुत ही कम घर से बाहर निकलिए, बहुत अर्जेंट जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, और अपने देश को इस कोरोना से बचाइए। थैंक यू।